पुरातात्विक स्रोत में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिले वो मिले अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेखों से हमें जो जानकारी मिली, अब कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, उनके नाम आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो अभिलेख है वो है सनोखर अभिलेख। सनोखर अभिलेख, तो सनोखर अभिलेख किसका है भाई? तो ये है बल्लाल सेन का। ठीक है, तो बल्लाल सेन का है सनोखर अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है मेडिवल की जो बिहार का रहा। उसके बाद है खारवार का अभिलेख। खारवार अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है। तीसरा जो इसमें रहा पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख। पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, तो ये जो है किसका रहा? ये रहा संग्राम गुप्त का। हाँ, संग्राम गुप्त का ये रहा। उसके बाद जो रहा बोध गया का अभिलेख। बोध गया का अभिलेख, ये सब अलग अलग बुकों से निकाल के एक जगह आपको रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सेशन है, मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये है बुद्ध सेन का। और उसके बाद है राजगीर का जैन अभिलेख। राजगीर का जो जैन अभिलेख है, तो राजगीर का जो जैन अभिलेख है किसका है? ये फिरोज शाह तुगलक का है। फिरोज तुगलक का है ये। और उसके बाद एक और अभिलेख है भभुआ अभिलेख। ये प्रश्न तो डायरेक्ट पूछा ही गया है अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो। ठीक है, भभुआ अभिलेख किसका है? शेर शाह सूरी का है, इंपॉर्टेंट है ये शेर शाह का है। और फिर एक है बेदीवन अभिलेख। बेदीवन अभिलेख ये किसका है? ये उसका है जिसने राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र की थी, जिसने जो है सिंबॉलिक कॉइन या सिंबॉलिक जो आप ये कह सकते हैं जो प्रतीक मुद्रा चलाया था, उसका है। आप हमें कमेंट करिएगा ये किसका है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा अपने जो नोट्स है उनको पलटना शुरू करिए कि किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र की, किसने सिंबॉलिक जो कॉइन है ये सारी चीज़ें चलाई।